आप लोग? इंदर, ये आवाजें कैसी आ रही हैं? लगता है कोई किसी को थप्पड़ मार रहा हो। हाँ, इसीलिए तो हम भी बाहर आए। अरे क्या बात है, नींद नहीं आ रही क्या? नहीं बाबूजी, ये आवाजें कहाँ से आई? ये बच्चों के कमरे से आ रही है। मुझे लगा शायद रात को कोई विदेशी गेम खेलते हो। कहीं आपस में झगड़ तो नहीं रहे? अरे ये क्या हो रहा है? मच्छर मार रहे हैं मामा। मच्छर? कितने मोटे मच्छर हैं? सुमन, तुम भी? डाला दे दे दे। ये गैस कैसे कम होती है? ऐसे भाभी, हटिए। यूं। ये बहुत कम हो गई। अच्छा आप हटिए, मैं बनाए देती हूँ आज। तो मैं पराठे बेल देती हूँ। हाँ। वैसे बिल्कुल टेढ़े मेढ़े मिलेंगे। लंदन में रह के बिल्कुल आदत ही नहीं रही। बच्चे तो खाते ही नहीं थे। मैं जेठी को पराठा दे के आती हूँ। कहाँ वो पराठा? अरे बहू, अरे आ गया बाबूजी। हो जाएगा दादा। अरे तू खा, मैं बाद में खाना। बहू, एक बड़ा सा लस्सी गिलास ला कर वो पी लो। ये आलू के पराठे हैं। मजा आ गया बाबूजी, मजा आ गया। मुद्दत के बाद ये पराठा खाने को मिल रहा है। मंजू, भाई और पराठा लाओ। नहीं बस। अरे अभी लस्सी देगा तो और मजा आएगा। मुझे टॉयलेट जाना है। तो जाओ बेटा, सामने टॉयलेट है। पर वो टॉयलेट नहीं है, उसमें तो सिर्फ एक गड्ढा है। उत्तर, वो देसी टॉयलेट है। तो मुझे टॉयलेट नहीं जाना है। अरे अमित, बेटा जरा इसे टॉयलेट तो ले जाओ। पापा, I'm not feeling well. क्या हो गया बेटे? पेट में बड़ा दर्द है। ओहो, चेंज ऑफ वाटर है। मैं भी डॉक्टर को बुला के लाया। एक मिनट। पटेल साहब, पटेल साहब, पटेल साहब, पटेल साहब। अरे कहाँ है भाई? अरे मैं इधर, इंदर। कहाँ? ओ हाँ, कहिए जी। जरा नीचे आइएगा अपना बक्सा लेकर। यहाँ पर आपका एक पेशेंट है। अपने अमित की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, वेरी गुड। घर में ग्राहकी शुरू हो गई। हाँ जी हाँ, सुबह सुबह ही बोरी हो जाएगी। हाँ, अभी आया। घबराओ मत, बस डॉक्टर अभी आ रहा है। क्या दूसरा पेशेंट भी तैयार है? मुझे भी पेट में दर्द हो रहा है। लो, तीसरा भी है? कोई बात नहीं बच्चे, अभी। हाँ भाई, क्या हुआ, क्या बात है? आइए 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 डॉक्टर साहब, हमारे तीनों बच्चों के पेट में दर्द है। अरे कुछ नहीं, अभी ठीक कर देते हैं। ये तो बड़ी आम बात है। बस एक सुई लगेगी, तीनों ठीक हो जाएंगे। सुई? एक सुई लगेगी, फिर से पराठे खाने लायक हो जाओगे। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। मुझे भी सुई नहीं लगवानी, मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगी। अरे 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 कुछ लोग सुई से ठीक होते हैं और कुछ लोग सुई के डर से। हाँ, अब बताओ क्या हुआ? प्रिया, क्या सचमुच तुम्हारे पेट में दर्द है? तुमने बाहर झूठ क्यों बोला? दीदी ने कहा था। यानी तुम्हें भी कोई तकलीफ नहीं है? नहीं है तो हो जाएगी। अमित को तो हो ही गई ना। और हो भी क्या सकता है? जबरदस्ती मुंह में खाना ठूसेंगे तो? अनीता, is that any way to talk? Why shouldn't I speak this way? जिसे देखो वो जबरदस्ती पकड़ के प्यार करने लगता है। ये ख्याल नहीं कि बाल खराब होते हैं, गाल खींचो तो गालों में दर्द होता है। So uncivilized. किसी की प्रिवेसी का कोई ख्याल नहीं। जोर जोर से हंसना, जोर जोर से बोलना। How cruel can you get? पापा भी उन्हीं के जैसे हो गए हैं। आपको मालूम है, सारी रात हम सो नहीं सके हैं, मच्छर मारते रहे हैं और हम तीनों को ये एक कमरा शेयर करना पड़ रहा है। सारी रात मुझे वो अपना इंग्लैंड वाला घर याद आता रहा। वहां के लोग, वहां की मेरी जिंदगी। जैसे ये पापा का घर है, वो मेरा घर है। I hate it. I hate it here. अरे कुछ करो भाई सुमन, मोटा हो रहा हूं। हाँ? तुम भी क्या करोगी? दरअसल आदमी पूड़ियां और पराठे अपने हाथ और मुंह से खाता है
और खाते वक्त ये भूल जाता है कि कमबख्त पेट भी उसी का है। कहां खोई हुई हो? कहीं नहीं। तुम खुश तो हो? अपने हिंदुस्तान आने के फैसले पर पछतावा तो नहीं कर रही? नहीं। और बच्चे? वो भी खुश हैं। तुम चिंता क्यों करते हो? अरे भाई, मैं क्यों चिंता करने लगा? दरअसल सुमन, होता यूं है कि आप माँ बाप बन जाने के बाद आधी जिंदगी अपने जरिए जीते हैं और आधी बच्चों के जरिए। शायद सेल्फिशली उनकी खुशी आपको अपनी खुशी के लिए बहुत जरूरी हो जाती है। आई नो, यहां आने के बाद वो कुछ परेशानियों का सामना कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अमित या अनीता ने कुछ कह दिया क्या? नहीं तो आप पहले दिन दफ्तर जा रहे हैं, निश्चिंत होकर जाइए। हाँ भाई, जाना तो अगले हफ्ते से था, लेकिन सोचा कि आज जाकर सबसे मिल लूं ताकि अगले हफ्ते से काम शुरू कर सकूं। हाँ बेटा, पैरी पहना बाबूजी। अजी रुक क्यों गए? बजाइए ना, कुछ सुनाइए। अच्छा। सुमन, कैसे ना कहता बच्चों से हिंदुस्तान आने के लिए। सुन पाते बाबूजी का गाना? To fly all the way across the high seas for a song. क्या बात है, हमारी बिटिया रानी नाराज लगती है किसी बात को लेकर? बड़ी मूडी है अनीता। भाई साहब, तैयार हो गए? चलो चलें, बाहर सिंह साहब इंतजार कर रहे हैं। अच्छा बाबूजी। जीते रहो, भगवान तुम्हें हर काम में सफल करें। जा। अच्छा सुमन, बाय। क्या बात है बलदेव जी, आप सुबह से इंतजार कर रहे हैं? ओ बादशाह हो, फिर क्या हुआ? आज आप पहली बार दफ्तर जा रहे हो ना? चलो भाई। पापा, हम भी चल रहे हैं आपके साथ। यहाँ की कॉलेज का प्रोस्पेक्टस लेना है। गुड गुड, कम कम, वी ड्रॉप यू ऑन द वे। सभी अपने अपने कामों में बिजी हैं। एक मुझे को नहीं पता कि अपने वक्त के साथ यहाँ क्या करना है। आओ ना, गेहूं साफ करने में हमारी मदद कर दो। Oh really? मैं इंग्लैंड से इंडिया शायद गेहूं साफ करने ही आई हूँ। अरे नहीं नहीं बेटी, तुम हमारे साथ चलो। कहाँ? मंदिर। तुम्हें यहाँ का मंदिर दिखा लाते हैं। मुझे मंदिर नहीं जाना। हे भगवान, क्या भगवान में विश्वास नहीं है तुम्हें? जी नहीं, भगवान, गॉड, ये सब मैन मेड सिंबल्स हैं, इंसान को डराने और कमजोर लोगों को सहारा देने के लिए। अरे ये क्या कह रही हो तुम? नहीं, समझाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मानो तो मानो, अपने मन से मानो, ये तो विश्वास की बात है। और नहीं मानने का ठोकसला करो और रोक तरह। प्रिया बेटे, चलो मंदिर हो आते हैं। आज तेरे बाबूजी का पहला दिन है दफ्तर में। एक नारियल रिश्वत के तौर पर भगवान को चढ़ाएं। शर्मिला जो हमेशा शर्माती रहती थी, अभी मैंने उसे वो रस्तोगी के बेटे के साथ देखा। यहाँ भी बैसाखी की पूजा का सामान ले रही थी और यहाँ वो खड़ी थी। कहाँ वो लड़का उसे चिट्ठी देकर चला गया चुपके से। हाय हाय, यानी ये बात सचमुच में सच है? हाँ जी, मेरी एक टैक्सी के ड्राइवर ने भी मुझे यही बताया था कि दोनों कनॉट प्लेस में टैक्सी में साथ बैठे थे और यहाँ नुक्कड़ पर आकर लड़का उतर गया। अब तो सच मानती हो ना कमला बहन? देखिए, मैं कानों सुनी बात पर विश्वास नहीं करती, आंखों देखी पर करती हूँ। अरे अमित, तुम कॉलेज से लौट आए बेटे? जी मैम, यहाँ के तो सारे सिलेबस ही अलग हैं। वो तो होने ही थे, तुमने क्या एक्सपेक्ट किया था?
तो कोई बात नहीं, अपना लड़का तो होशियार है भाई, पढ़ लेगा। ओह यस, ऑल इज वेल। अनीता बेटा, तू हर वक्त चिड़ी क्यों रहती है? इसका तो एक ही इलाज है। क्या? इसकी शादी करवा दो। क्यों अनीता, ढूंढे तेरे लिए एक लड़का? जी नहीं, थैंक यू। क्यों नहीं ढूंढिए? क्योंकि मैं जिंदगी में कुछ करना चाहती हूँ, सिर्फ शादी नहीं, कुछ और भी। और क्या? हम भी तो सुनिए तुझमें ऐसे क्या गुण हैं? आप लोग समझ नहीं पाएंगे, इसलिए मेरा समझाना बेकार है। इतने भी बुद्धू नहीं हैं हम। तो क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप लोग क्या जानती हैं इस घर से बाहर की दुनिया के बारे में? हाँ हाँ, तेरे सिंह अंकल बताते हैं हमें कि कहाँ क्या क्या हो रहा है। कोई चोरी, कोई डाका, कोई जश्न, कोई नेक आदमी बैठा उनकी टैक्सी में या कोई बदमाश बैठा। बस ना। आप न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के बारे में कुछ जानती हैं? या ये जानती है कि दुनिया में विमेन्स मूवमेंट में क्या हो रहा है? क्या प्रॉब्लम्स है उनके ब्रिटेन में? अ फाइट इज टेकिंग प्लेस अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ विमेन। और तो और कितने अलग अलग ढंग से औरतें एक्सप्लॉइट हो रही हैं। आप जानते हैं? जी नहीं। आप इस नुक्कड़ से आगे क्या हो रहा है कुछ नहीं जानती। आप बस इतना जानती हैं कि लड़की बड़ी हुई, उसकी शादी करवा दो, चूल्हे चक्की में एज यू से उसे ढकेल दो, उसके बाद वो भी आप ही की तरह बैठी गॉसिप करती रहे, जिसे आप गपशप कहते हैं। मैं ऐसी नहीं बनना चाहती। हाँ बेटे, तू ठीक कहती है कि हमें ज्यादा समझ नहीं, लेकिन हम सिर्फ इतना जानते हैं जो हमने गुरु ग्रंथ साहब में पढ़ा, गीता में पढ़ा, वो ये कि हमारे कर्मों से किसी का नुकसान ना हो। दिमागी तौर से हम आगे ना बढ़े हों, लेकिन आत्मा को हम साफ रखते हैं। हमारी तरक्की दिमागी नहीं, आत्मा की है। आत्मा तो एक जानवर में भी होती है, तो जानवरों में और आप में फर्क क्या रहा? अनीता, is this any way to talk? Why not? मैं क्या गलत कह रही हूँ? मैं इन जैसा नहीं बनना चाहती। भाभी जी, बहुत हो गया। ये लड़की तो हमारी बेइज्जती करती जा रही है। ये हमारे पड़ोसी हैं, मेहमान बनकर इस घर में आते हैं। तो मैंने भी नहीं कहा था कि आप मुझे शादी का मशवरा दीजिए। और जहां तक इंसल्ट का सवाल है, मैं भी यहाँ किसी के मुंह नहीं लगना चाहती। बैकवर्ड इलिटरेट पीपल चले हैं मुझे सलाह देने। ये तो वही बात हुई कि तालाब का मेंढक समुद्र की मछली को सलाह देने चला हो। अगर अब भी आप नहीं समझी कि क्यों मेरा दम घुटता है यहाँ, तो शायद कभी नहीं समझेंगी। अच्छा बलदेव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई गल नहीं बादशाह। हेलो। हेलो सुमन। अरे पुत्र, आ गया तू? हाँ बाबू जी। आ जा, इधर आ, इधर आ। बता, कैसा रहा? कुछ मत पूछिए बाबू जी, बुरा हाल है दफ्तर का। फैक्ट्री में प्रोडक्शन ना के बराबर है। हवाई का हवाई बिगड़ा हुआ है। मैं जानता था यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन यहाँ तो लोगों के काम करने का ढंग ही अजीब है। थैंक यू। इंदर आ गया? जी हाँ, आ गए। क्या बात है? इज एवरीथिंग ऑल राइट? ये मंजू रो क्यों रही है? कोई नहीं, यूं ही। पर फिर भी अनीता ने कुछ ऐसा वैसा कह दिया। मगर क्यों? अरे उसका कोई कसूर नहीं। बाबूजी, कुछ वजह तो होगी। यहाँ मिसेस पटेल और मिसेस सिंह बैठी हुई थी। उन्होंने उसे शादी का मशवरा दे दिया। बच्ची है। लेकिन फिर भी इतनी बदतमीजी से तो नहीं बोलना चाहिए था ना। ओह, कहाँ है बच्चे? अपने कमरे में। हेलो बच्चों, कैसे हो? कैसा रहा आज का दिन? अनीता बेटे, मुझे आज दिन के वाकये के बारे में अभी अभी पता चला। तुम्हारा गुस्सा गलत लोगों पर निकल गया बेटा। तुम्हारा असली दोषी तो मैं हूं।
मेरे ही कहने पर तुम हिंदुस्तान आए, मेरे ही चाहने पर तुम इस घर में रुके। मैं जानता हूं बेटा यहां परेशानियां हैं, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि तुम अपने दादाजी के साथ, अपने चाचा चाची के साथ इसी घर में रहो। शायद गलत था मेरा ख्याल, लेकिन बेटे किसी भी नई जगह को एडजस्ट करने में वक्त लगता है। कुछ जगह कुछ लोग आपको फौरन पसंद आते हैं और कई धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता आपके करीब आते हैं। हाँ बेटे, हम हिंदुस्तानी ऐसे ही हैं, बिल्कुल बिल्कुल मेहंदी की तरह, जो जितनी ज्यादा देर हाथ पर रहती है ना, उतना ही गहरा रंग छोड़ती है। हाँ, ऐसा ही है हम हिंदुस्तानियों का रंग। इसलिए बेटे इन लोगों को समझो, रिजेक्ट मत करो। नहीं होगा मुझसे पापा, हम बहुत अलग हैं उनसे हर मामले में। बस मैं यहां से चली जाना चाहती हूँ। ठीक है बेटा, या बाबूजी को, इंदर चाचा, मंजू चाची को बुरा तो लगेगा, लेकिन ठीक है, हम अपनी कंपनी के फ्लैट में शिफ्ट कर जाएंगे। नहीं पापा, आप गलत समझे। मैं इंग्लैंड वापस चली जाना चाहती हूँ। देखो बेटे, नहीं पापा, मैं यहां नहीं रह सकती। यहां आकर ऐसे लगता है जैसे जड़ों से उखाड़ दिया गया हो मुझे। देखो अनीता, जब किसी पौधे को जड़ से उखाड़कर दूसरी मिट्टी में लगाते हैं तो उसकी जड़ें मजबूत होने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन कई बार वो पौधा मर भी जाता है। आप तो मुझे समझने की कोशिश करो मॉम। मैं क्या करूं? मैं अगर तुम्हें समझती हूं तो तुम्हारे पापा के साथ नाइंसाफी करती हूं, और अगर उन्हें समझती हूं तो तुम्हारे साथ। उनके रूट्स यहां हैं और तुम्हारे वहां। क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं कि हम सब मिलकर एक जगह को अपना देश समझकर एक साथ रह सके? नहीं है मॉम, लेकिन यकीन मानिए, मैं नहीं चाहूंगी कि आप और पापा मेरी वजह से और तकलीफ उठाएं। बस मैं इंग्लैंड अकेले जाकर वहां एक नई जिंदगी शुरू करना चाहूंगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई एम होम सिक। होम सिक? हाँ पापा, इंग्लैंड ही मेरा घर है। आई अंडरस्टैंड बेटे, आई अंडरस्टैंड। मैं कल ही सईद को फोन करता हूं, देखता हूं क्या किया जा सकता है। लेकिन बेटे, मैं चाहूंगा कि तुम अपने इस फैसले पर एक बार फिर से गौर करो, क्योंकि इफ यू ट्रस्ट मी देन आई कैन गिव यू ओनली वन एडवाइस। तुम बहुत जल्दबाजी कर रही हो बेटा। और हां, अगर तुम्हें लगे कि तुमने अपने किसी बड़े के साथ बदतमीजी की है या तैश में आकर कुछ गलत बोल गई हो तो उनसे माफी मांग लेना। सिखाने को कह रही थी। आओ बेटे, नीचे चलो। आओ। ये थाली में क्या है माँ? पूजा की सामग्री। पूजा? मगर क्यों? और ये आग क्यों जला रखी है? आज बैसाखी का फेस्टिवल है, इसके बारे में बाद में बताएंगे। अभी चलो वहाँ चल के और डांस करो। ओके। डोंट यू वांट टू कम? और कुछ नहीं तो एक रिचुअल देखने चली चलो।
डॉक्टर साहब, कोई फिक्र की बात तो नहीं है ना? जी नहीं, बर्न्स वो ज्यादा गहरी नहीं है, लेकिन बच्ची को शॉक लगा है। शायद इसलिए अब तक पल्स रेट हाई है। प्रिया, प्रिया बेटी, इसका तो बदन गर्म हो रहा है। हाँ, बुखार भी आए तो कोई ज्यादा ताज्जुब की बात नहीं। एक मिनट। पटेल साहब, अगर चिंता की बात है तो इसे हॉस्पिटल। आप फिक्र क्यों करते हैं भाई साहब? मैं यहाँ बैठा हूं ना। हमें सिर्फ रात भर ये देखना है कि बुखार ज्यादा ना बढ़े। मिसेस पटेल, मिसेस सिंह, आप लोगों को भी कितनी देर हो गई है अब? आप नहीं भाभी जी, जिस तरह से आप जाग रही हैं हम भी जागेंगे। प्रिया आप ही की बेटी है क्या? पटेल साहब, काफी देर हो गई है, आपको तो सुबह डिस्पेंसरी भी जाना है। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप मेरे फिक्र बिल्कुल मत कीजिएगा। Hello, Dr. Johnson. Dr. Johnson, this is Anita Bajaj. My father's got a severe asthmatic attack. Please come urgently. My dear lady, it is 2 a.m. Is this any time to be calling on a gentleman? But doctor, this is an emergency. So bring him by the clinic tomorrow. But don't forget to make an appointment first. And please understand, I am not to be disturbed again. No problem. She's out of danger. अच्छा जी, अब मैं चलती हूँ। अच्छा भाई साहब, समझ में नहीं आता आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। लो, हमने किया ही क्या है। अच्छा भाभी जी। अच्छा जी, नमस्ते। अच्छा जी, किसी चीज की जरूरत हो तो आवाज दे दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी। अच्छा भाई साहब, चलते हैं। मैं डिस्पेंसरी जाते वक्त एक बार देखते जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर।
बाबूजी, अब आप भी थोड़ी देर सो लीजिए। भाऊजी क्यों? भाभी आप भी जरा सो लीजिए, और भाई साहब आप भी। और तुम? भाभी मैं सब संभाल लूंगी, आप चलिए ना। I'll stay.